हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हाल है दोस्तों? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। अभी हम खड़े हुए हैं जर्मनी, वो बेल्जियम। कल आके खड़े हुए थे हम। लोकेशन बहुत ज़बरदस्त है, हल्की हल्की बारिश हो रही है और गर्मी हुई ख़त्म। कल मैं आके इधर खड़ा हो गया था तकरीबन दोपहर के टाइम, और थोड़ा खाना खा के मैं इधर सो गया। सोने के बाद मेरी आँख खुली आज सुबह 5:30 बजे, यानी 18 घंटे में नींद अच्छी ली। बाकी आज हम वीडियो बना रहे हैं जी, इंफॉर्मेशन के लिए। बहुत से दोस्तों ने पूछा था ऑनलाइन जॉब के बारे में। भाई फ़िलहाल तो ऑनलाइन तो अभी चालू नहीं है जॉब, क्योंकि ऑनलाइन जो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं वो लिथुआनिया और पोलैंड में ही कर सकते हैं। लिथुआनिया का काम बिल्कुल बंद है। पोलैंड की कुछ कंपनी वो एजेंटों के चक्कर में पड़ चुकी हैं। दूसरा सवाल पूछा था कि भी लिंक्डइन और इंडीड से कैसे अप्लाई करें। तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो लोकल के बंदों के लिए ज़्यादातर होता है। आप एक काम करना, इंडीड या लिंक्डइन जब आप खोलोगे ना, और वहाँ पे अप्लाई का भी ऑप्शन आएगा, कंपनी देखोगे, ट्रक ड्राइवर जॉब उस पर सर्च करना। ठीक। उसके बाद जब आप उस पर क्लिक करोगे कंपनी की वेबसाइट पर, तो उसकी डिस्क्रिप्शन आपको पढ़नी है, वो उसने क्या क्या चाहिए तुम्हें पता चल जाएगा हकीकत का। उनको चाहिए 95 कोड, सी C+E लाइसेंस चाहिए यूरोप का, और प्लस TRC चाहिए। TRC चलो मान लिया हम लिथुआनिया में है और जर्मनी की कंपनी है, तो वो अलग प्रोसेस है। जब हम कंपनी में बातचीत करेंगे तो फिर हमें लिथुआनिया से मूव होना पड़ेगा जर्मनी के लिए। लेकिन कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है वो भी होना चाहिए। चलो वो लोकल के लिए है, लोकल के बंदे के पास अगर लाइसेंस है, वो यूरोप की किसी भी कंट्री में काम कर रहा है, तो वो जर्मन मूव हो सकता है। लेकिन कुछ जर्मनी की कंपनी ऐसी हैं जो डच लैंग्वेज मांगती है, डच और इंग्लिश। जिसमें डच और इंग्लिश हो गया, चलो समझ लो उसमें काम हो जाएगा। लेकिन कुछ कंपनी ऐसी है जो मांगती है कि भी हमें डच चाहिए, यानी जर्मन लैंग्वेज। बहुत सी कंपनी इधर की भी है, नीदरलैंड की भी डच मांगती है, कुछ बेल्जियम की है, तो इधर चल जाती है। लेकिन जो बंदा इंटरनेशनली जॉब चाहता है, जैसे इंडिया से हुआ, पाकिस्तान से हुआ, बांग्लादेश से हुआ, उनके लिए ये ऑप्शन नहीं है। आप अप्लाई करोगे तो आपको कोई जवाब भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो स्पॉन्सर नहीं करते हैं वीज़ा। ठीक। बाहर से आने के लिए आपको, आपके लिए ज़रूरी है कि भी कोई कंपनी हो जो आपको हायर करे। आप सारे डॉक्यूमेंट्स उसको भेजोगे, वो फिर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देगी, फिर आपकी बायोमेट्रिक होगी जर्मनी या नीदरलैंड या फ्रांस या बेल्जियम के लिए, जहाँ की भी कंपनी होगी। लेकिन ये कंपनी इतना वो करती नहीं, इन्हें चाहिए यहीं से बंदा लोकल से। ठीक है। इंडीड या लिंक्ड इन पर आपको जाना है, कंपनी सर्च करना है, उस कंपनी पे क्लिक करना है, ट्रक ड्राइवर जॉब डाल देना, कई कंपनी खुल जाएंगी। जर्मनी की डालना, आप देखना, तो उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ना आप, क्या क्या उन्हें चाहिए। उन्हें चाहिए 95 कोड, जो कि नए बंदे के पास होगा नहीं, जो आप उधर इंडिया में हो या पाकिस्तान में है या सऊदी अरब में है। C+E लाइसेंस चाहिए यूरोप का, वो हमारे पास होगा नहीं जब हम नए बंदे आ रहे हैं। और बहुत सी कंपनी ऐसी हैं जो TRC के लिए भी मान जाती है, कि जैसे मैं लिथुआनिया में हूँ और मैं जाना चाहता हूँ, तो उनसे बात होगी तो मुझे फिर पहले एम्बेसी जाना पड़ेगा, वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा लिथुआनिया का। उसके बाद फिर मैं मूव होऊंगा उधर, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी सब कुछ है, 95 कोड है, लाइसेंस तो नहीं है खैर, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, लाइसेंस भी है। TRC मेरी वो कैंसिल हो जाएगी वीज़ा लगने के बाद, वीज़ा मेरा फिर इधर का हो जाएगा। फिर उसके बाद काम करता रहूँगा, काम करने के बाद जर्मनी की TRC में अप्लाई कर दूंगा कंपनी के थ्रू। तो ये सच्चाई है जी। ठीक है। और एक भाई का भी मैसेज आया था, उन्होंने भी जो ऑनलाइन अप्लाई किया था, लेकिन उनसे पैसों की डिमांड हो गई। ऑनलाइन में अगर डायरेक्ट कंपनी की वेबसाइट पर आप अप्लाई कर रहे हो ना, तो वो आपसे पैसे नहीं मांगेंगे। ठीक। इंटरव्यू करेंगे, वीडियो मंगाएंगे फिर गाड़ी की, उसके बाद आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे। ये प्रोसेस होता है ऑनलाइन का। ठीक। जो आपसे पैसे मांग रहा है बीच में, समझ लो बीच वाला बंदा है, कोई भी हो, तो इससे बेहतर है आप अपने इधर एजेंसी देखो अच्छी, जैसे मैंने बता भी चुका हूँ मैं एजेंसी कौन कौन सी है।
दूसरी बात, पैसा अब जैसे लिथुआनिया का बंद है, पैसा सऊदी से भी, दुबई से भी और इंडिया से भी लगभग सेम ही लगता है यहाँ आने का। प्रोसेस 3 से 4 महीने वो ले लेते हैं। और वेयर हाउस, कुछ बंदों ने वेयर हाउस की भी डिमांड की थी, लेकिन बंदा असल में वेयर हाउस में लोकल ही नजर आता मुझे ज्यादातर। कुछ बंदे हैं जो अपने कर रहे हैं वेयर हाउस में अपने इधर के, लेकिन उनके पास यहाँ के पक्के डॉक्यूमेंट्स हैं, पक्के यानी पीआर, परमानेंट रेजिडेंस उनके पास है। जैसे मैं भी एक कंपनी में जर्मनी में 5 दिन पहले अनलोड करने गया था, तो वहाँ पे मुझे 3 पंजाबी मिले अपने, तो उन्होंने बता दिया था भी हमारे पास पीआर है। जिसके पास पीआर है वो किसी भी जगह काम कर सकता है अगर कंपनी उसको ले रही है। कंपनी का कुछ नहीं होगा, रहना खाना सब कुछ अपना है, बस पर आवर वो काम करता है कंपनी में, बाकी उसका सब कुछ होता है। ठीक है, वो जब चाहे उसे छोड़ दे दूसरी जगह कर ले, कोई एग्रीमेंट नहीं होता है। जैसे इटली में था, मुझे इटली में बहुत बंदे मिले थे, तो ये हिसाब रहता है। ठीक है जी। जर्मनी में अभी पॉसिबल नहीं है ऑनलाइन और ऑफलाइन का भी, क्योंकि जर्मनी में ज़्यादातर अगर नोवा लाइफ भी भेज रही है ना जर्मनी, तो वो पहले B2 लैंग्वेज करा के भेज रही है, क्योंकि जर्मन को डुच चाहिए ज़रूर। कुछ बंदे भेजे थे नोवा लाइफ ने जर्मनी में शायद, तो उन्होंने बोला था कि भी हमें देनी पड़ी क्लास 3 महीने जर्मनी की, वो वहीं दे देते हैं, उनका इंस्टीट्यूट है उधर। दूसरी बात, लिंक्डइन और इंडीड से कोई फायदा नहीं है। अभी एक बंदे ने वीडियो डाली थी, मैंने इंस्टा पर डाली थी ना, आप उसे देखना, तो वो बता रहा है ये कंपनी है उसकी लग्जमबर्ग की, ये कंपनी है, वो कंपनी है, तो भाई उससे कोई फायदा नहीं होगा। उसकी डिस्क्रिप्शन भी पढ़ो क्या क्या होना चाहिए। सबसे मोटी और आसान बात क्या है, बिल्कुल मोटे मोटे लफ्जों में, यूरोप आने के लिए सबसे पहले आपको एक कंपनी चाहिए होती है जिसके थ्रू आप इधर आओगे, क्योंकि माइग्रेशन डिपार्टमेंट भी तो वीज़ा या टीआरसी तभी अप्लाई करेगी जब आपको कोई स्पॉन्सर करेगा। ठीक, किसी कंपनी में आपका सिलेक्शन होगा, ऑनलाइन हो या एजेंट के थ्रू हो, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जाएंगे एजेंट के पास, एजेंट भेजेगा कंपनी के पास, कंपनी सारा कुछ क्लियर करने के बाद माइग्रेशन डिपार्टमेंट में डॉक्यूमेंट सबमिट करेगी, वहाँ से एक माइग्रेशन नंबर मिलेगा, वो आपको दिया जाएगा, प्लस साथ में कुछ मेडिएशन एप्लीकेशन नंबर या लेटर, ये पेपर होते हैं, वो भी कंपनी आपको देती है। फिर वेट करो एम्बेसी जाने का। VFS ग्लोबल से अपॉइंटमेंट मिल जाती है। VFS ग्लोबल एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ से अपॉइंटमेंट लेते हैं एम्बेसी विजिट करने के लिए। तो VFS ग्लोबल में आपको जाना है कहाँ से, इंडिया से टू जर्मन, वहाँ पे सेलेक्ट करोगे, फिर वो आगे जाके मांगेगा माइग्रेशन नंबर। जो माइग्रेशन नंबर आपको मिला हुआ है उसको उसमें डालना है। वहाँ पे एक ऑप्शन हो रहा है TRC या D वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, वो आपको कंपनी पहले ही बता देगी कि भी आपको TRC अप्लाई करनी है या D वीज़ा। D वीज़ा पे करना है और फिर उसमें टाइम और डेट आप उसमें लेकर एम्बेसी में जाना, सारे डॉक्यूमेंट्स। तो ये होता है प्रोसेस। रही बात तीसरा सवाल, सबसे अहम सवाल जो ये है, मैंने वीडियो डाल रखी है यूरोपास CV कैसे बनाए। कुछ लोगों ने धंधा बना रखा कि भी हम आपको जॉब अप्लाई करके देंगे, 5,000 रुपये उनकी फीस होती है, कवर लेटर CV बना के देते हैं यूरोपास का और जॉब अप्लाई करके देते हैं। ये काम मैं भी कर सकता हूँ 5 मिनट में। जैसे इंडीड खोलूंगा, लिंक्डइन खोल लूंगा या गूगल से कोई भी कंपनी उठाऊंगा, उनकी वेबसाइट पर जाकर ईमेल ID लेकर मैं उधर ईमेल ID में सबमिट कर दूंगा आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी CV अपलोड कर दूंगा, लेकिन फ़ायदा कुछ होगा नहीं। ठीक, बहुत से बंदे आपको मिल जाएंगे, तो CV खुद बनाओ। अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है ऑनलाइन वाली तो मैं ज़रूर बताऊंगा। खुद डायरेक्ट आप खुद अप्लाई करना, डायरेक्ट किसी के चक्कर में पड़ना ही नहीं। सोशल मीडिया पे यहाँ पे बनता क्या है, जो खुद इधर आधर एजेंटों के चक्कर लगा कर इधर आ गया तो वो खुद यहाँ के एजेंट बन जाता है। ठीक है, यानी एक मोटिवेशनल स्पीकर बन जाता है यहाँ के। ठीक, ज्ञानी बाबा हमारी लैंग्वेज में, यहाँ आके बंदा चाहे वो कैसे भी यहाँ के ज्ञानी बाबा बन जाएगा। ना वो किसी को जवाब देगा, ना वो किसी को कुछ बताएगा। ठीक भाई, क्योंकि लास्ट में उसका ऑप्शन यही है, वो सीधा आके रुक जाएगा CV और रिज्यूम पर, कवर लेटर पर। कवर लेटर होता है एम्बेसी के लिए, CV होती है कंपनी के लिए, जिस कंपनी में आप। कवर लेटर आप बाद में भी लगा सकते हैं। कवर लेटर का ये होता है भी उसमें एक रिक्वेस्ट करनी होती है गवर्नमेंट से, जो जिस कंट्री में हम जा रहे हैं उसके लिए होता है
रिक्वेस्ट लेटर मार लो एक किस्म का। वो सीवी होती है, हमने कंपनी को देनी है वो सीवी, उसमें हमारी डिटेल्स होती है, पूरा बायोडेटा होता है, कंपनी उसको पढ़ती है, उसके बेस पर ही सिलेक्शन करती है। ठीक, तो ये प्रोसेस था जी। कुछ भाइयों का ये भी था भी हमारे पास छोटा लाइसेंस है, और एक एजेंसी से बात हुई, पता नहीं कौन सी एजेंसी बताई थी उन्होंने, ऑक्सफोर्ड कुछ पता नहीं क्या है, कि भी मैंने उसमें बात की थी। वो बोला हमारा ट्रेले में लगवा देंगे, इतना इतना पैसा पहले देना है, फिर किस्तों में देना। हाँ पहले देना होता है, लेकिन एजेंसी पकड़ो अच्छी। कार के लाइसेंस पर आपको जॉब नहीं मिलेगी ट्रेले की इधर। क्यों? क्योंकि भाई इंटरनेशनल लाइसेंस चाहिए होता है एमबीसी में भी, यहाँ भी कंपनी को भी इंटरनेशनल। यहाँ कार के लाइसेंस पर आप ट्रेला नहीं चला सकते, इंटरनेशनल लाइसेंस होता है, चाहे वो सऊदी का हो, दुबई का हो, इंडिया का हो, उसी पर आप गाड़ी चलाओगे, चाहे 1 साल चला लो या 2 साल चला लो। उसकी वैलिडिटी 1 साल होती है, रिन्यू करवा के फिर मंगा सकते हो आप उस लाइसेंस को। तो ऐसे किसी के चक्कर में ना पड़े बिल्कुल भी। सबसे बेहतरीन कुछ बंदे हैं हमारे, मेरे साथ वाले ही, जो मतलब जान पहचान है उनसे इंस्टाग्राम पर, वो लग रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहे हैं और एजेंसी के थ्रू ही आने की कोशिश कर रहे हैं। सपोज करो मैं आपसे पैसे ले रहा हूँ सोशल मीडिया के जरिए, और मैं कह रहा हूँ भाई जॉब है ऐसे 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 ऐसे, और मैं अगर पैसों की डिमांड करता हूँ, भाई मेरे चक्कर में मत पड़ो, अगर पैसा आप दे रहे हो तो फिर ट्रस्टेड एजेंसी को दो, क्योंकि यहाँ पे हम खुद जॉब कर रहे हैं। हाँ कुछ बात हम बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ऐसे नहीं हम अपना काम कर रहे हैं। आज हम बेल्जियम में, कल हम फ्रांस होंगे, कभी नीदरलैंड, कभी जर्मनी, कभी स्पेन, कभी इटली, कभी स्विट्जरलैंड, कभी कहीं कभी कहीं। ऐसा भी नहीं है मैं इधर बैठा हुआ हूँ यूरोप में, तो पूरे यूरोप की जानकारी मैं लिए बैठा हूँ। ठीक है, किसी पर एक पर भी भरोसा नहीं करना आपको, मैं नहीं करा कि मुझ पर भी भरोसा करना है। हालांकि मुझे जितना पता होता है इतनी मैं नॉलेज देता हूँ इंस्टाग्राम पर, इसीलिए कुछ लोग खिलाफ हैं, क्योंकि मैं उनके बारे में थोड़ा बोल देता हूँ कि भी सीवी के चक्कर में ना पड़े। अभी एक की मैंने एक भाई की थी, मैंने उस पर कमेंट करी थी, तो वो भाई साहब बोल रहा है इंग्लैंड के लिए, उसने डाला कि मैं बना के दूंगा, हमारी टीम से कुछ नहीं होता। वो एक आपको सीवी और कवर लेटर के चक्कर में आपको व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, बना के दे देंगे, और आपको स्क्रीनशॉट दे देंगे कि भाई हमने अप्लाई कर दिया, अब बैठे रहो, आप इंतजार करते रहो। इंडीड या लिंक्डइन या कोई बंदा बोले, जैसे मैं बोलूंगा कि भाई देखो ये इस गाड़ी पे लिख रहा है, ये लिख रहा है, फलाना लिख रहा है, ये लिख रहा है पर हावर, या इस गाड़ी को जरूरत है, इस कंपनी को जरूरत है ड्राइवर की, तो वो भाई लोकल वालों के लिए होता है। पर हावर का मतलब ये होता है अगर कोई पर हावर दे रही है ना, तो ये समझ लो सब कुछ अपना है, हमें हर घंटे उसमें काम करना है, हर घंटे का पैसा मिलेगा। 15 यूरो घंटे या 20 यूरो घंटे या 25 यूरो घंटे या 30 यूरो घंटे। उसके लिए क्या होना चाहिए भी, कंपनी ना तो टीआरसी देगी, ना रहना, ना खाना, ना कुछ, वो डॉक्यूमेंट्स मांगेगी। उसमें गाड़ी चलाने के लिए यहाँ जरूरी क्या होता है, ये होता है टैको कार्ड। ये मेरा 5 साल का वैलिड है, 6 महीने वाला था वो एक्सपायर होगा, तो ये 2030 तक वैलिड है। इसी तरह का एक होता है 95 कोड। 95 कोड का मतलब ये है कि भी इसने पढ़ा है रोड के बारे में, रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में इसने पढ़ा है, 95 कोड इसके पास है। टैको ये है कि भी इससे गाड़ी चलती है इधर। ठीक है, ये एक मशीन है इधर, इसमें ये डलता है टैको में इधर। ठीक, अभी मैंने निकाल रखा है, वीकेंड पर हम निकाल लेते हैं, इसके थ्रू चलती है। ठीक है, टैको का ये होता है। तो भाई गाड़ी चलाने के लिए यहाँ पे ये जरूरी है बहुत, बिना टैको के तो चलेगी नहीं। मैन होते हैं टैको, 95 कोड, लाइसेंस यहाँ का यूरोप का भी हमारे पास है नहीं, अक्टूबर में उतरेंगे तब हम जाके ट्राई करेंगे। इंटरनेशनल पे ही मैं चला रहा हूँ सऊदी वाले पर। तो अभी हम खड़े में बेल्जियम में, यहाँ से खाली करेंगे हम कल फिर हम लोड करेंगे। खाली करने के बाद बेल्जियम में ये कंपनी स्नेकर शूज़ की कंपनी है, नाम सुना होगा आपने, वहाँ से लोड करनी है, गाड़ी खाली करनी है, फिर हमें फ्रांस में। तो ये थी जी सच्चाई, आज कुछ मोटा मोटा मैंने बताया आपको, बैठकर आपकी लैंग्वेज में, वही गांव वाली भाषा में अपना, ना कोई एडिटिंग ना कुछ, सीधी सिंपल बात है अपनी बिल्कुल, ना किसी को फंसाना है। जितनी जानकारी है इतनी दे देते हैं हम। मेरे कहने से एक बार आपको इंडीड और लिंक्डइन जरूर खोल लेना चाहिए, उस पर सर्च करोगे फिर तुम्हें लगेगा कि भी हाँ मतीन बिल्कुल सही कह रहा है। ठीक है भाई, जॉब वहां पे आपको मिलेंगी,
अभी भी आप खोलोगे तो आपको दिखेगा, लेकिन उसकी एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़नी है आपको, क्या क्या मांग रहे हैं वो। सीई लाइसेंस 95 को, टैको ड्राइव, उन्हें पता है कि ड्राइवर है तो जाहिर सी बात टैको उसके पास होगा। ठीक है भाई, बस मेरा इतना कहना है, सोशल मीडिया के जरिए किसी के भी चक्कर में ना पड़े। जो बोलते हैं ना कि भी हम जॉब अप्लाई करके देंगे, मैं भी कर सकता हूँ। 5,000 रुपये आपसे लूँगा, आपकी सीवी बनाऊँगा, 10-20 कंपनियों में अपलोड कर दूँगा, लेकिन फ़ायदा क्या होगा? कुछ नहीं। ठीक है भाई, ये मैं पहले भी आपसे बता चुका हूँ। डॉक्यूमेंट्स यहाँ के लिए क्या क्या चाहिए, जो नया बंदा है बहुत सौ ने बोला है कि भी ऐसा है ऐसा है। भाई इंडिया का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट 2-4 साल का बनवा लो अगर लाइसेंस है आपके पास। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होता है अपोस्टाइल, गवर्नमेंट के थ्रू, गवर्नमेंट के ऑफिस से ही वो होता है, उसकी नोटिटरी होती है। ठीक, एक्सपीरियंस होगा, पीसीसी होगी प्लस अपोस्टाइल, अगर सऊदी में है तो वो ट्रांसलेट भी होगी, मोफा भी होगी। ठीक है, इंटरनेशनल लाइसेंस अगर आप इंडिया में हो तो जिस आरटीओ से आपका इशू हुआ हुआ लाइसेंस वहाँ से बनेगा। सऊदी का कहीं से बनवा लेना, मैंने वीडियो डाल रखी है, इसी में वीडियो में जाके देख लेना आईडीपी इंटरनेशनल लाइसेंस कैसे बनाए, तो मैंने बता रखा है, नंबर भी दे रखे हैं मैंने उनके, वो लोग उनसे बात कर लेना। सरकारी ऑफिस है वो, सरकारी मकतब है। 120 रियाल लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेंगे। दूसरी बात, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, इंटरनेशनल लाइसेंस, पीसीसी, आपका पासपोर्ट, पासपोर्ट में सरनेम होना चाहिए, सिंगल नेम वाला नहीं चलेगा। सऊदी में हो और आपका नाम अगर मोहम्मद मतीन यानी फॉर एग्जांपल 2 नाम है और सरनेम वाला कॉलम खाली है, तो सऊदी में आसान हो जाएगा, मोहम्मद जैसे नीचे आ गया, मतीन ऊपर हो जाएगा। इंडिया में थोड़ा मुश्किल है, भागदौड़ करनी पड़ेगी। और बिल्कुल ही सिंगल है तो फिर तो इंडिया से पॉसिबल है, वो सऊदी में भी नहीं होगा। पहले सारे डॉक्यूमेंट्स में आपको करवाना पड़ेगा डबल, जैसे खाली सिंगल है मतीन, तो आप ऊपर वाले कॉलम में क्या डला है, तो बीच में से तो काट के डाल नहीं सकते, स्पेस ही नहीं है, तो इसीलिए मोहम्मद या अब्दुल उसमें ऐड करवाना पड़ेगा, या कुछ भी, जैसे राजेश कुमार है या खाली राजेश है तो वो नहीं चलेगा, राजेश कुमार है हाँ वो कुमार ऊपर हो जाएगा। तो इस तरह से इंडिया में करवाना है। मार्कशीट देखो मेरे पास नहीं थी, मैंने एडिट करवाई थी, सब जुगाड़ हो जाते हैं। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मैंने बनवाया था इंडिया का, इसलिए दे दिया था मैंने 2-4 साल का, क्योंकि थोड़ी फाइल मजबूत हो गई थी। 5 साल का मेरा यहाँ भी था करंट, जिसमें मैं काम कर रहा था, वो बस का था, लेकिन मैंने उसको ट्रेले का कर दिया, वेरीफाई नहीं होता। और इंडिया का सर्टिफिकेट अगर आपका पोस्टाइल हो गया तो वो फिर हर जगह चलेगा, क्योंकि वो सरकार द्वारा होता है। तो ये थी जी जानकारी। बाकी अब जो कोई पूछा करेगा थोड़ा डिटेल में पूछे, और डिटेल में मैं इसकी वीडियो डाला करूँगा थोड़ी थोड़ी, जैसे भी मुझे टाइम मिलेगा। ठीक है जी, तो मिलते हैं जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।